हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका पटना शैली या कंपनी शैली चल रहा था। उसके बाद हम देखेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। तो जब पटना शैली चल रहा था तो आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने चित्रकारों से, भारतीय चित्रकारों से अपनी मनमर्जी के हिसाब से चित्र बनवाए। तो जो भारत के चित्रकार थे वो स्वतंत्र रूप से चित्रण नहीं कर पाए फ्री होके। तो जो उनके जल रंग थे उनसे चित्रण करवाते थे, या जो उनके रंग थे जल रंग, तेल रंग, तो उनसे वो चित्रण करवाते थे। इस टाइम के जो कलाकार थे उनसे, जो पहले मिनिएचर कर रहे थे, तो उन्हीं कलाकारों से उन्होंने अपने हिसाब से चित्रण करवाए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों में अब हम देखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, या फिर जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस टाइम पे एक बड़े फेमस कलाकार हमारे सामने देखने को मिलते हैं, राजा रवि वर्मा। चलिए देखते हैं। इस भ्रांति के समय राजा रवि वर्मा नामक कलाकार भारत के चित्रकला रूपी रेगिस्तान में हरियाली के रूप में अवतरित हुए। तो जो इस भ्रांति, कौन सी भ्रांति, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय की बात कर रहे हैं। तो इस भ्रांति में राजा रवि वर्मा जो है, जो हमारा चित्रकला का क्षेत्र जो रेगिस्तान बन गया था, तो उसमें एक हरियाली की तरह ये उदय हुए राजा रवि वर्मा। उन्होंने पाश्चात्य कला की शिक्षा तेल रंगों में थियोडोर जैनसन से ली, जो एक यूरोपियन व्यक्ति चित्र बनाने में दक्ष थे। राजा रवि वर्मा ने जो परंपरागत चित्रकला से अनभिज्ञ थे, तेल चित्रों में पाश्चात्य विधि से भारतीय जीवन की झांकियाँ चित्रित करनी प्रारंभ कर दी। तो जब इन्होंने काम किया राजा रवि वर्मा ने, तो इनकी जो तेल रंग थे, जो कि तेल रंग हमारे इंडिया के नहीं हैं, ये पाश्चात्य रंग हैं। तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा ने थियोडोर जैनसन से जो तेल रंग हैं, ऑयल कलर हैं, वो सीखे। उसके बाद इन्होंने तेल रंग में चित्रकला करना प्रारंभ कर दिया, जो कि ये पाश्चात्य विधि थी तेल रंगों की, ऑयल कलर की। तो ये भारतीय झांकियाँ, मतलब इनका जो सब्जेक्ट होता था वो भारतीय होता था और इंडियन होता था, और जो कलर्स होते थे वो पाश्चात्य होते थे। यह त्रवणकोर के रहने वाले थे। वहाँ जो यूरोपियन कलाकार घूमने आता था उसी से यह कुछ न कुछ सीखते थे। तो त्रवणकोर के जो राजा हैं, उनके समय में, उनके टाइम पे बहुत सारे बाहर से चित्रकार आते थे। तो उन्हीं से ये अलग अलग कलाओं के स्टाइल या रंगों का किस प्रकार प्रयोग करना है, वो सारी चीज़ें ये सीखते थे। और उन्होंने दृश्य चित्र या व्यक्ति चित्र दोनों की रचना की, जो जनता को बहुत पसंद आई। परंतु यह कला शैली भारतीय कला का अंग नहीं है बन सकी, और राजा रवि वर्मा की मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गई। तो इन्होंने पाश्चात्य चीज़ें अपना ली थी, इसीलिए जो है इनको भारतीय कला का अंग नहीं बनाया गया। इन्हीं जो बाहर की ये टेक्निक सीखी इन्होंने, इसी कारण। और इन्होंने लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों बनाए, जिसके कारण जो है इनका एक अलग स्थान है, और इनकी प्रसिद्धि इन दोनों चीज़ों में थी। आगे देखते हैं। भारतीय कलाकार पाश्चात्यकरण उस समय तक तो नहीं हो सकता था जब तक इसमें केवल आत्मा रहित नकल होगी। राजा रवि वर्मा केवल पाश्चात्य कला की नकल मात्र ही कर सके। तो अभी आपको यहाँ पे बताया कि ये भारतीय कला का अंग नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि जो पाश्चात्यकरण है, जो वेस्टर्न का प्रभाव जो देखने को मिलता है, अगर उसका ही सिर्फ नकल करते रहेंगे तो हमारी कला विकसित ही नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम आत्मा रहित नकल करेंगे तो वो नकल मात्र ही रह जाएगी, हमारी कला, मूल कला, जो मेन है कला, वो नहीं कहलाएगी। राजा रवि वर्मा ने धार्मिक तथा पौराणिक कथाओं के आधार पर चित्र रचना की, परंतु उसमें आत्मा का संचार नहीं हो सका। तो जैसा कि अभी बताया कि ये जो चित्रण करते थे उसमें ये अधिकतर जो पौराणिक कथाएं हैं, जो ग्रंथ से संबंधित कथाएं हैं, उनका ये चित्रण करते थे। पूरी स्टोरी को लेके काम भी करते थे ये। लेकिन उसमें जो है, इन्होंने जब ऑयल कलर का यूज़ किया तो उस टाइम पे इनके जो पेंटिंग्स हैं उसमें ऐसा लगता है कि आत्मा का संचार नहीं हुआ। ये इनकी आलोचना की गई है यहाँ पे, मतलब जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इनकी आलोचना की है। आगे है इनका जीवन परिचय राजा रवि वर्मा का, देखते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के गांव किलीमन्नूर में हुआ था। यहाँ पे किलीमन्नूर लिखा है, इसको किलीमन्नूर कर लेना आप लोग। तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 में केरल के एक गांव में हुआ था, जिसको किलीमन्नूर नाम है। इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगीर नायडू से कला प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। तो जो राजा रवि वर्मा हैं, उनको बचपन से ही बहुत शौक था, बाल्यकाल से ही ये चित्रण करते थे। जैसे कि एक जो घटना है, एक इंसिडेंट है, उसे पता चलता है कि ये किस प्रकार बाल्यकाल से ही इनका कलाओं में रुचि था। तो इनके जो मामा थे वो एक बार गरुड़ का चित्र बना रहे थे, और उसमें विष्णु भगवान भी थे। तो विष्णु का चित्र बनाने के बाद वो उसमें जब रंग भर रहे थे
तो वो बीच में उठ के किसी काम के लिए बाहर चले गए। तो जब ये बाहर गए तो जो बालक राजा रवि वर्मा थे उन्होंने उनके गरुड़ में कलर भर दिया और उसको पूरी तरीके से उसके ड्राइंग करके उसमें कलर भर दिया। तो उसको देख के वो बहुत आश्चर्यचकित रह गए उनके मामा। उनके मामा ने जब ये देखा उसके बाद उन्होंने जो वहाँ के राजा थे उनसे अनुरोध किया कि इसको अच्छे से कला की शिक्षा दी जाए। तो इन्हें जो दरबारी चित्रकार था फिर आलमगीर नायडू, उससे कला प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उच्च घरानों में राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी बढ़ गई कि उन्हें जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकते थे। तो ये इतने सुंदर चित्र बनाने लग गए कि इनकी जो चित्रों की मांग थी वो सबके घरों में होने लग गई कि हमें भी राजा रवि वर्मा के चित्र चाहिए। तो फिर इसका उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला, आप देखते हैं। अतः सर माधव राव की सहायता से उन्होंने सन 1894 में मुंबई के उपनगर घाटोपर में अपने लिथोग्राफी प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई। तो जब इनके चित्रों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं प्रिंटिंग प्रेस लगवाऊं जिससे मैं सस्ते में चित्र भी बेच सकूं। तो इन्होंने जो माधव राव हैं उनकी सहायता से 1894 में एक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो मुंबई के उपनगर जो है एक घाटोपर नगर में इन्होंने अपनी लिथोग्राफी प्रेस जो है प्रिंटिंग मशीन खोली और वहाँ पे प्रतिकृतियाँ मतलब फ़ोटोकॉपी होता है तो वो भारी मात्रा में छपवाई। इससे इनके चित्र घर घर फैल गए और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया जिसे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। इस तरह राजा रवि वर्मा पहले लिथोग्राफर बन गए। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए तो भाई जब सस्ते हो गए तो सभी के घरों में, जो गरीब थे उनके घरों में भी थे, जो अमीर थे उनके घर में तो पेंटिंग्स जाती ही थी। तो इस तरह से जब इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाया तो भारत में सबसे पहला जो लिथोग्राफर माना गया वो राजा रवि वर्मा को ही माना गया था। त्रावणकोर महाराजा लिथोग्राफी जो है, हाँ लिथोग्राफी ये आपका प्रिंटिंग की एक टेक्निक है जिसके जो है मशीन में बहुत सारी प्रिंटिंग का काम होता है। त्रावणकोर महाराजा का संरक्षण प्राप्त कर अथक परिश्रम द्वारा एक चित्र निर्मित किया। चित्र में नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्रित है। तो इनके जो चित्र हैं वो उनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली हुई है और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, बेंगल ऑफ आवर का भी मिला हुआ है। तो इनका जो एक मुख्य चित्र था नायर महिला बालों को चमेली से गूंथती हुई, तो इसको जो है त्रावणकोर के जो महाराजा थे उन्होंने इस चित्र को लगवाया था प्रदर्शनी में। इसके बाद इनके जो चित्र थे उनकी तो बिल्कुल प्रसिद्धि इनको मिल गई, धूम मच गई इनके चित्रों की और 25 वर्ष की ही उम्र में इन्हें जो उस टाइम पे गवर्नर थे उनसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हो गया। इस सफलता ने उनके भविष्य का मार्ग खोल दिया। उनकी कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। तो इसी कारण जब इनको इतनी सफलता मिल गई तो यही जो पेंटिंग है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच गई और उसके बाद वियना में इनको योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का केसर हिंद मेडल उल्लेखनीय है। उसके उपरांत ही रवि वर्मा जो है राजा रवि वर्मा कहलाए। तो देखिए इनको राजा रवि वर्मा क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनको जो है जब ब्रिटिश सरकार से केसर हिंद जो मेडल है वो प्राप्त हुआ तब से इनको जो है राजा रवि वर्मा कहा जाने लग गया। तो इनकी जो राजा पदवी है इसी टाइम से स्टार्ट हुई। अब आगे जो है राजा रवि वर्मा के बारे में बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे। अभी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे जूम मीटिंग पे डिस्कस करें। थैंक यू।